हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का त्यौहार का विशेष महत्व होता है। ऐसे में जानते हैं कि गणेश चतुर्थी की तिथि, शुभ मुहूर्त और गणेश जी की स्थापना की सही विधि, ये सब कुछ जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हम आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान लोक में। जो गणेश जी की जो गणेश चतुर्थी है वो आप सबको पता ही है कि स्टार्ट होने वाली है। तो 2025 में गणेश चतुर्थी कब है, आइए मैं आपको बताती हूँ। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व होता है। यह त्यौहार भगवान गणेश के जो जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था, इसलिए यह तिथि भगवान गणेश को समर्पित माना जाता है। इस खास मौके पे हर वर्ष इसी तिथि पे भक्त बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ अपने घरों, मंदिरों और पंडालों में गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित करते हैं और 10 दिनों तक उसकी विधि पूर्वक जो पूजा अर्चना करते हैं। 10 दिनों तक चलने वाला यह त्यौहार अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन के साथ समाप्त होता है। तो ऐसे में जानते हैं कि साल 2025 में गणेश चतुर्थी कब मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ जो 26 अगस्त 2025 को दोपहर 1:55 पे होगा, वही भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का समापन अगले दिन यानी 27 अगस्त को शाम 4:32 पे होगा। ऐसे में इस साल गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को मनाई जाएगी। आपको बता दें कि इस साल गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार है वो 27 अगस्त से शुरू होकर 6 सितंबर 2025 तक चलेगा। अब मैं इसका शुभ मुहूर्त भी बता देती हूँ। 27 अगस्त 2025 को सुबह 11:06 से लेके दोपहर 1:40 तक रहेगा और जो मध्याह्न काल का समय है भगवान गणेश की पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस समय श्री गणेश का जन्म हुआ था। और अब मैं आपको जो गणेश चतुर्थी पे गणेश जी की स्थापना की सही विधि के बारे में जानकारी देती हूँ कि जो गणेश जी की गणेश चतुर्थी वाले दिन पूजा और उनकी स्थापना जो मध्याह्न मुहूर्त में ही करें, क्योंकि गणेश पूजन के लिए यह समय सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन एक साफ चौकी पे पीला या लाल कपड़ा बिछाए, फिर उस पे भगवान गणेश की मूर्ति रखे, फिर उस पे अक्षत यानी कि चावल, हल्दी, कुमकुम और सुपारी अर्पित करें। उसके बाद गणपति जी के दाहिने और एक तांबे या पीतल के कलश में शुद्ध जल भर के रखें। गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि स्वरूप 2 सुपारियां भी रखें। स्थापना के समय अस्य प्राण प्रतिष्ठु तु अस्य प्राणा शृणुतु च श्री गणपते तव सुप्रतिष्ठ वृद्धे भवताम मंत्र का जाप करें। इसके बाद भगवान गणेश को गंगा जल से स्नान कराए और उन्हें फूल, दुर्वा, माला, मोदक और भोग अर्पित करें। उनकी आरती करें और कथा पढ़े। और इस तरह से स्थापना की गई जो गणपति बप्पा की बहुत ही शुभ मानी जाती है। मूर्ति स्थापना करने से पहले इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। कौन सी बातें हैं? बाजार से जो गणेश जी की प्रतिमा लाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि उनकी सूंड बाईं तरफ होनी चाहिए। वही अगर आप पहली बार गणेश चतुर्थी पे बप्पा को घर ला रहे हैं तो उनकी बैठी हुई प्रतिमा ही लाए। मान्यता है कि इससे घर में खुशहाली आती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा भगवान गणेश की स्थापना ईशान कोण में करें। बप्पा को इस तरह विराजमान करें कि उनका मुख उत्तर की तरफ हो। साथ ही इस बात का ध्यान रखें उनकी दृष्टि मुख्य द्वार पे ही हो और उनकी पीठ कभी भी बाहर की ओर ना हो। वही गणेश भगवान की प्रतिमा, उनका वाहन मूषक भी अवश्य होना चाहिए और दूसरे हाथ में मोदक होना चाहिए। ऐसी मूर्ति को घर पे स्थापित करना शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। और इस दिन आपको क्या खाना है क्या नहीं, इसके बारे में मैं आगे वीडियो में जानकारी दूंगी। गणेश चतुर्थी के व्रत वाले दिन आप सभी प्रकार के ताजे फल जैसे सेब, केला, अंगूर, संतरा, अनार, पपीता आदि खा सकते हैं। दूध और डेयरी उत्पाद जैसे दूध, दही, छाछ, पनीर, मावा खा सकते हैं। साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं। खीर या बड़ा, कुट्टू के आटे की पूरी, पकौड़ी या चीला,
सिंगाड़े के आटे का हलवा, पूरी जा रोटी, उबली हुई जा भुनी हुई शकरकंद, भुनी हुई मूंगफली, नारियल पानी, कच्चा नारियल, बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट आदि का सेवन आप कर सकते हो। और उपवास में आप क्या नहीं खा सकते हो? उपवास के दौरान चावल, गेहूं, दालें, सूजी, मैदा, किसी भी प्रकार का अन्न जो ग्रहण करना वर्जित होता है। व्रत में सामान्य नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, केवल सेंधा नमक का ही आप प्रयोग कर सकते हैं। उपवास में मसालों का प्रयोग करना वर्जित होता है। तामसिक भोजन होने के कारण प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। मांसाहार और अंडे का सेवन बिल्कुल ना करें। किसी भी प्रकार के नशे का सेवन वर्जित है। अधिक तले भुने या तेल घी वाले भोजन से बचें। ये थी कुछ जानकारी जो मैंने आपको बता दी कि आपको क्या खाना और क्या नहीं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल ज्ञान लो को सब्सक्राइब करना मत भूलना।